तो दोस्तों गवर्नमेंट के माध्यम से महिलाओं को 11,000 रुपये तक की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में दी जा रही है और इसका रजिस्ट्रेशन भी आधार ओटीपी के माध्यम से किया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे और आपके घर में जो महिलाएं हैं उनको आप इस योजना का लाभ दिला सकते हैं। कौन कौन सी महिलाएं इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगी और कौन कौन से महिलाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यह काम आप खुद से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से फ्री में ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक बार रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल मिलने के बाद आपका जो अमाउंट है वह आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे और इसमें कौन कौन सी महिलाएं पात्र होंगी, इसके विषय में जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इस साइट पे आ सकते हैं या डायरेक्ट गूगल पे आप सर्च करेंगे pmmvy.wcd.gov.in की ऑफिशियल साइट पर आप लोग चले आएंगे। यह जो योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 11,000 रुपये की धनराशि गवर्नमेंट के माध्यम से दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी महिला को प्रथम बार में कोई भी बालक या बालिका होती है तो उसको यहाँ पे गवर्नमेंट के माध्यम से 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। लेकिन अगर वही महिला को दोबारा से जो बच्चा होता है, अगर वो लड़की है यानी चाइल्ड गर्ल है, तो उसको फिर 6,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो किस प्रकार से इसमें आवेदन करना है, तो आवेदन करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है एप्लीकेंट लॉगिन का। साथ ही साथ यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एप्लीकेशन लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, देन आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके नंबर पे 6 अंकों का ओटीपी भेज दिया गया है। तो जो भी ओटीपी आपके नंबर पे भेजा गया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ओटीपी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद जो भी कैप्चा कोड आपको दर्शाया गया है वह कैप्चा कोड भी आपको सही तरीके से फिलअप कर लेना है। तो कैप्चा कोड को भी हम यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपना नंबर डाल के ओटीपी से वेरिफिकेशन करोगे तो ऐसे में आपसे जो है आपका नाम, आपके एरिया का जो भी एड्रेस वगैरह होगा आपसे मांगा जाएगा, तो आपको फिलअप कर लेना है। फिर दोबारा से लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो है पर्सनल प्रोफाइल खुल जाएगा जहाँ पे आपको उस महिला का डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जिस भी महिला का आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रहे कि बताया गया है कि फर्स्ट चाइल्ड और यहाँ पे सेकेंड चाइल्ड। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, फर्स्ट चाइल्ड और यहाँ पर सेकेंड गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है और कौन सी महिलाएं यहाँ पे पात्र हैं, सबसे पहले इसके विषय में जान लीजिए, फिर आगे फॉर्म भरना। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई ऐसी महिला है जिसको कि प्रथम बार पहली बार जो है बच्चा हुआ है और अगर वह लड़का है या लड़की है तो आप उसका आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं फर्स्ट चाइल्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके। लेकिन अगर वही महिला को सेकंड टाइम यानी कि दूसरी बार कोई बच्चा हुआ है, अगर वह लड़की है तो फिर यहाँ पे आप सेकेंड गर्ल चाइल्ड पे क्लिक करोगे और सेकेंड टाइम में जो बालक का जन्म हुआ है अगर वो लड़की नहीं है लड़का है तो ऐसे में फिर आपको उस महिला का आवेदन नहीं करना है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर फर्स्ट टाइम लड़का हुआ या लड़की हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आवेदन उस महिला का कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे केस में फर्स्ट चाइल्ड है तो यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन पे क्लिक करेंगे। अगर बच्चा हो चुका है तो यहाँ पर 1 करेंगे, अगर जुड़वा हुआ है तो 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे केस में 1 है तो हम 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है तो ऐसे में फिर आप 0 सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बालक अभी जन्म नहीं लिया है, तो ऐसे में आप 0 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जन्म हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से पूछ रहा है द बेनिफिशियरी है आधार कार्ड, तो यहाँ पर यस रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे टिक मार्क कर देना है और आपको फिर स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे
नीचे आना है। देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है नेम एज पर आधार। तो जिस महिला का आप आवेदन कर रहे हैं या महिला खुद आवेदन कर रही हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी आपके आधार में नाम होगा वह नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको डाल देना है और यहाँ पे आधार कार्ड में जैसा डेट ऑफ बर्थ आपका है वैसा ही एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर एज में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में कैटेगरी नाम पे टिक करके उसकी जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, अगर वो SC ST से हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जो OBC या जनरल से हैं तो ऐसे में आप अदर्स वाला ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर बिलोंग टू, जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है ये आपका खुद का है या आपके हस्बैंड का है या फिर मदर का है, फादर का, यानी जिस महिला का आप आवेदन कर रहे हैं उसके आप रिश्ते में क्या लगते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद एलिजिबिलिटी प्रूफ, तो एलिजिबिलिटी प्रूफ में इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार इस पेज को ऊपर करके दिखा देता हूं। देखेंगे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। तो जिन महिलाओं का इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो वह महिला इस आवेदन के लिए पात्र हैं तो वह आवेदन कर सकती हैं। अगर महिलाओं का इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसे में फिर वह महिला अपात्र हैं, वह आवेदन नहीं कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि महिला की घर में जो इनकम है वो सालाना 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यहाँ पे अगर उस महिला का मनरेगा जॉब कार्ड है तो भी आवेदन कर सकते हैं या फिर किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उसका नाम है, उसको किस्त मिलती है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या उस महिला का अगर ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो भी आवेदन कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड बना है तो भी आवेदन कर सकते हैं, BPL राशन कार्ड है तो भी आवेदन कर सकते हैं, अगर महिला 40% तक डिसेबल यानी दिव्यांग है तो भी कर सकते हैं, आशा वर्कर हैं तो भी कर सकते हैं, जो प्रेग्नेंट आशा वर्कर हैं वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर राशन कार्ड यानी कि जिन महिलाएं ऐसी हैं जिनका कि 2013 के अंत तक राशन कार्ड में नाम आ चुका है, राशन कार्ड बन चुका है, वह लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आप इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट ID नंबर यहाँ देना होगा और वो ई श्रम कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि हमने ई श्रम कार्ड सेलेक्ट किया तो ई श्रम कार्ड का जो VN नंबर होता है 12 अंकों का वो डालेंगे और यहाँ पे ई श्रम कार्ड को अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स आता था तो यहाँ पे MCP कार्ड डिटेल। अब MCP कार्ड डिटेल्स क्या है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी जो है आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता के द्वारा जो उनका चेकअप वगैरह होता है तो उनको जो है MCP कार्ड दिया जाता है जिसके अंतर्गत कितना उनको वजन है, क्या क्या चेकिंग हुई है, वो सभी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती है, डेट टाइमिंग भी लिखा होता है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है। तो वो आपको यानी कि मान के चलें जो टीकाकरण पर्ची मिलती है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि MCP कार्ड होता क्या है ताकि आप लोग समझ पाएँ। तो यहाँ पे हम गूगल करेंगे यहाँ पे करेंगे MCP कार्ड। ठीक है, इस प्रकार से मैं एक बार दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि MCP कार्ड होता क्या है। ये देखेंगे है ना, तो इस प्रकार से जो ये MCP कार्ड होता है, आप में से काफ़ी सारे लोग देखे होंगे इस प्रकार से MCP कार्ड होता है। तो ये टीकाकरण इसी में जो है सारी डिटेल लिखी होती है, तो ये महिला के पास में ज़रूर होगा। तो वो डिटेल जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, उनका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और यहाँ पे उस कार्ड को अपलोड करना है और यहाँ पे उसका जो लास्ट डेट होगा उसमें लिखा होगा वो डालना है और नटल चेकअप जो होता है वो भी उसमें लिखा होगा, वो भी डालना पड़ेगा और एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है चाइल्ड की वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी। जो बच्चा कौन सी डेट में पैदा हुआ है वो तो आपको पता ही होगा, तो वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है हैज़ द चाइल्ड बीन बर्न, तो यहाँ पर यस है। ठीक है, और इसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए और नीचे आएंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ चाइल्ड बर्न, तो यानी कि बच्चा कितना पैदा हुआ है, एक जुड़वा हुआ तो 2 करेंगे, अगर एक ही रहने देंगे अदर। और यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चे का जन्म कौन से इंस्टीट्यूट में हुआ है, तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ तो प्राइवेट हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे, घर में हुआ है तो होम सेलेक्ट करेंगे, ट्रांजिस्ट हुआ है तो इस पर, या आंगनबाड़ी सेंटर पर हुआ है तो आंगनबाड़ी सेंटर सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर हुआ है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो भी नाम होगा वो नाम टाइप कर देंगे। जो बच्चा पैदा हुआ है मेल या फीमेल है वो क्या है वो उसका आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारे केस में फीमेल है, लड़की हुई तो हमने लड़की को सेलेक्ट कर दिए, फीमेल कर दिए। इसका प्रेजेंट एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस में देखेंगे यहाँ पर जो आपने अपना ID रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपने जो डिटेल डाला था तो आपका आधार एड्रेस तो आ चुका है, बाकी का फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। एरिया पिन कोड यहाँ डालना है और आपका एरिया में जो असाइन आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप सबमिट
ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ट्रैकिंग नंबर मिलने के बाद यहाँ पर ट्रैक स्टेटस का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप चाहें तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर जो आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन आईडी मिली है वो आप डालेंगे। कैप्चा डाल के वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी स्टेटस होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यह अमाउंट लगभग जो है 3 से 4 महीने में या 6 महीने के भीतर ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जो आधार से सीडेड बैंक अकाउंट है उसी बैंक अकाउंट में पैसा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट चाइल्ड के अंतर्गत अगर आप करते हैं तो आपको 5,000 रुपये मिलता है, और फिर आप वही सेकंड चाइल्ड के तहत अगर आवेदन करते हैं और सेकंड चाइल्ड गर्ल है तो ऐसे में आपको फिर जो है 6,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप गवर्नमेंट के माध्यम से योजना का लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।